अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मी मोहम्मद फ़राज़ और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, 1, 2, 3 और 4 गुज़रते लम्हों के साथ, गुज़रते वक्त के साथ, हर गुज़रते वक्त के साथ कोई ना कोई नया जज, कोई चीफ़ जस्टिस इस बात की यकीन दहानी करवाता है और इस बात से जो है वो पब्लिक को या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा को बताता है कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से रियासती इदारे पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, पाकिस्तान के अहम तरीन फ़ैसलों के अंदर हम पर प्रेशर डालते हैं और किस तरीके से प्रेशर डालते हैं। हमने देखा कि कुछ अर्से पहले 6 जजेस ने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और उस ख़त की समरी उस ख़त का आपको सबको मालूम है, लेकिन मैं उस ख़त की समरी बता दूं कि उस ख़त की समरी ये थी कि उन 6 जजेस ने इस मौक़िफ़ को अपनाया उस ख़त के अंदर कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट, किस तरीके से रियासती इदारे हम पर प्रेशराइज़ करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे बेडरूम्स में कैमरास लगाए जाते हैं, हमारी पर्सनल वीडियोस रिकॉर्ड की जाती हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिश्तेदारों को उठाया जाता है, उनको पीटा जाता है। इस तरीके से हम पे प्रेशर डाला जाता है कि आपने इस केस का या जो भी उनको अपना काम निकलवाना होता है, इस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है। इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ये ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादिर फ़ाज़ी साहब को। मज़ीद चीफ जस्टिस लाहौर के हैं, उनके उनके पहले मैं आपको उनकी स्टेटमेंट सुना देता हूँ, उसके बाद मैं मज़ीद आपसे बात करूँगा कि वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जल्दी ख़त्म करना होगी, मुकाबला दलेरी से करना है, ओहदे आनी जानी चीज़ है, आज हैं कल नहीं होंगे, जितना वक्त अल्लाह ने हमें दिया है उस वक्त में अपना किरदार अदा करेंगे। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। यकीन है अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इख्तिताम होगा। जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी है। अब ये चीफ जस्टिस है लाहौर के, वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि जल्द ही इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत अदलिया के अंदर ख़त्म करनी होगी और उन्होंने इस बात की निशानदेही भी की है। ये कोई छोटा मोटा जज यार, ये अभी पढ़ा लिखा जज अभी बन गया 2 दिन पहले, ये वो जज नहीं है, ठीक है। ये चीफ जस्टिस लाहौर के हैं, वो कहते हैं कि और ये इस बात की वो यकीन दहानी कह रहे हैं और ज़ाहिर अगर एक चीफ जस्टिस लाहौर का कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, तो इसका मतलब है। जो 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, ख़त लिखकर आगाह किया, वो पागल तो नहीं थे? उनको किसी किसी कुत्ते ने तो नहीं काटा हुआ था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाके खड़े होंगे, जो पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ जाकर खड़े होंगे। अगर उन्होंने दलेरी का काम किया, उन्होंने सच बोला है, तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा किधर सो रहा है? ये वही जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा है जो कहते हैं कि अदलिया के अंदर कोई मुदाखलत नहीं है, यानी कि चिट्टा झूठ, सफ़ेद, वो कहते हैं ना सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ। आप पाकिस्तानियों को पागल समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं आप। ये नब्बे नब्बे की दिहाई नहीं चल रही। आपको आपके अपने जजेस जुडिशरी के अंदर और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आपको ख़त लिख रहे हैं और आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप उसके ऊपर तहकीकात नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनवा रहे, आप उसके ऊपर तहकीकात नहीं करवा रहे हुकूमत से कि क्यों जुडिशरी के अंदर मुदाखलत की जा रही है, कोई भी बंदा क्यों कर रहा है? क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इंसाफ होता है? क्या पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से इंसाफ होगा तो क्या पाकिस्तान इस तरीके से चलाया जा सकता है? क्या ये हमारे ताकतवर लोगों को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दिमाग में नहीं पड़ रही बात कि आपके अपने लोग, आपकी अपनी जुडिशरी के लोग इस बात की निशानदेही कर करके थक गए कि भाएं बस कर दो, ताड़ी मेहरबानी। और आगे से आप कहते हैं कि जी मेरे दौर के अंदर कोई मुदाखलत नहीं है, शर्म से डूब मरे भाई आप है। मजीद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हैं वो कहते हैं कि कोर्ट 9 मई के वाक़े में बेसिकली उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात कही और ये बात वो आईजी पंजाब से मुखातिब होकर कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो लोग गिरफ्तार हो गए, अदालत पर फायरिंग हुई तो आपने क्या किया, अभी तक कोई बंदा नामजद क्यों नहीं? यानी कि वो कह रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला होता है, आप लोग फौजी अदालतों के अंदर केसेस चलवाते हैं, ठीक है, लेकिन जब अदालत के ऊपर फायरिंग की जाती है तो उस केस के अंदर अभी तक आप लोगों से कोई बंदा क्यों नहीं पकड़ा गया? वो कौन लोग थे जिन्होंने अदलिया के ऊपर हमले करवाए? अब वो कौन लोग थे जिन्होंने अदालत के ऊपर हमले किए? कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग करवाई? कौन लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई? ये आप भी बेहतर जानते हैं, ये हम भी बेहतर जानते हैं।
कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला होता है तो आज तक लोग जेलों के अंदर बंद है। मेरे ख्याल से वो लोग भी जो जिन्होंने 9 मई के अंदर नई किरदार अदा किया वो भी कैद, बेगुनाह लोग। चलो जिन्होंने गुनाह कर दिया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, यकीनन उनको किसी ना कहीं कहीं ना किसी ना किसी हद तक सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई राइट नहीं है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ऐ नहीं कि डंडा लवो ते पाकिस्तान में पान दो, ये नहीं, ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोर कमांडर हाउस इंपॉर्टेंट है लेकिन अदलिया इंपॉर्टेंट नहीं। क्यों? कोर कमांडर हाउस के ऊपर डंडे चलते हैं तो बंदे पकड़े जाते हैं, अदालत के ऊपर फायरिंग होती है तो एक बंदा भी नामजद नहीं होता, एक बंदा भी नहीं पकड़ा जाता। इसका जवाब कौन देगा? क्यों? क्या अदलिया ज़रूरी नहीं है? किसी भी रियासत को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए अगर अगर सिर्फ एक चीज़, एक लफ्ज़ बताना हो ना क्या चीज़ ज़रूरी है, तो वो है इंसाफ। इंसाफ के बगैर ना कोई रियासत चल सकती है, ना कोई मुल्क चल सकता है। और हमारा इंसाफ किधर है? हमने इंसाफ को फौकियत दी है? क्या हम अपनी अदालतों को जो है वो आज़ाद किया हुआ है? क्या हमारी अदालतें आज़ाद हैं? क्या हमारी अदालतों के अंदर सच्चे फैसले किए जाते हैं? अगर किए जाते हैं तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहें कि हमारी अदालतें सच्ची हैं और आज़ाद हैं। कैसे आज़ाद हो सकती हैं कि जब फैसला करने वाले जजेस इस बात की निशानदेही करते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। और भाई जिस जिस मुल्क का काजी आपको ये कह दे, जिस जगह का, जिस केस का काजी आपको कह रहा है कि भाई ये मुदाखलत हो रही है, तो तुम कह रहे हो जी नहीं जी कोई मुदाखलत नहीं। अजीब तमाशा बनाया हुआ यार आप लोगों ने। इसके बाद मजीद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि मेरी जज मोहम्मद अब्बास से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा से फ़ोन पर बात हुई। इन्होंने कहा कि तमाम इकदाम के बावजूद किसी भी किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। ये जो जज मोहम्मद अब्बास हैं इन्होंने भी गालबन रियासती इदारों की मुदाखलत की निशानदेही की थी। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इस बात के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मेरी उनसे कॉल पर बात हुई और मोहम्मद अब्बास जो जज हैं उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म का जो है ना वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैं दलेरी से मुकाबला करूँगा और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। अब हमें ये सोचना है बहैसियत कौम कि हम किधर स्टैंड करते हैं। क्या एक कौम के लिए, क्या एक रियासत के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी रियासत, उसके मुल्क के अंदर इंसाफ कायम हो, उस मुल्क के अंदर एक गरीब और अमीर के लिए सेम कानून हो? क्या हमारा मुल्क या दुनिया का भी कोई भी मुल्क इस तरीके से चल सकता है कि जहाँ बड़ा चोरी करे तो उसकी माफ़ी है और छोटा चोरी करे तो बंद है? क्या हम मुसलमान कौम है? क्या हमें हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी बहैसियत एक कौम, और सबसे बड़ी बात मुस्लिम कौम होने की हैसियत से। वैसे तो मुसलमानों वाली कोई बात नहीं मुझे नज़र आ रही। पिछले दिनों एक न्यूज़ आई हुई थी जो ऊँट की टांग काट दी गई। फिर एक न्यूज़ आई कि एक गधे के जो है वो कान काट दिए गए कि वो पता नहीं लड़ रहा था या पता नहीं क्या था। हैदराबाद में 2 गधे आपस में लड़ रहे थे और उस मालिक ने जो है वो एक गधे की टांग काट दी लड़ाई के। ये ये हमारी तरजीहात है, ये हमारी सेंस है। बहैसियत एक कौम हम किधर स्टैंड करते हैं, इस चीज़ को हम कब सोचेंगे। और इस चीज़ को जब तक एक कौम इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगी, आपकी हुकूमत, आपके मुल्क का कोई बंदा इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। जब तक एक कौम, जब तक आप एक बहैसियत एक कौम बनकर नहीं निकलेंगे। ऐ नहीं कि चीज़ों को फड़ो तो तोड़ दो, एहतजाज करें, अपनी बात मनवाने की ताकत रखते हैं आप लोग टैक्स देते हैं। इस मुल्क के अंदर जितना टैक्स गरीब आवाम से लिया जाता है, मिडिल क्लास से लिया जाता है, लोअर क्लास से लिया जाता है, इतना टैक्स अमीर नहीं देता। ये आप बोल रहे हैं कि जो अरब खरबपति हैं वो भी करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं? नहीं जी, वो खा जाते हैं, वो नहीं देते, वो बदमाश हैं इस मुल्क के। तो जब आप टैक्स देते हैं, अपने पल्ले से, अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स देते हैं, तो आपका हक है और आपका फ़र्ज़ है कि आपकी मर्ज़ी इस मुल्क के अंदर लाई जाए। और ये किस तरीके से करना है, ये एक कौम बनना पड़ेगा। एक कौम बनकर निकलेंगे, एक कौम बनकर रहेंगे और इंसान बनकर रहेंगे, तभी आप इस मुल्क को सुधार सकते हैं। वरना ये मुल्क ऐसे ही चले, यहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ भी होंगी, यहाँ पर अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून भी बनाए जाएंगे, अलग अलग कानून पे जो है वो अमल दरामद भी किया जाएगा और आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी।
जब तक आप एक कौम बनकर नहीं निकलेंगे। इस बात को तो आप अपने दिलों में दिमागों में बिठा लें। पाकिस्तान छोड़ के जाना ठीक है, हिजरत करना एक अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल वक्त के अंदर अपने मुल्क को सपोर्ट करें। जो लोग जा सकते हैं जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें। किसी ना किसी तरह कोई पॉजिटिविटी अपने पाकिस्तान में लाने के लिए ज़रूर कोशिश करें, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो। आपकी छोटे छोटे पॉजिटिव काम इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। हम अक्सर औकात छोटे छोटे काम जो अच्छे होते हैं हमारे मुल्क के लिए, वो हम इसलिए छोड़ देते हैं कि यार ये तो बहुत छोटा काम है, ऐसे ही करी। हम चलते चलते टॉफ़ी खा के ज़मीन पे रैपर फेंक देते हैं, और हमारे लिए बहुत आम सी चीज़ है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने घर में कभी ऐसे फेंकेंगे? कभी भी नहीं फेंकेंगे। आप टॉफ़ी खाकर हमेशा रैपर डस्टबिन में फेंकेंगे। ये मुल्क भी आपका घर है। इस मुल्क के अंदर जब आप चलते हैं तो इसको अपना घर समझें। कहीं भी कोई चीज़ खा के फेंक दी, हर चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी तलाश करें, और हर वक्त पाकिस्तान के लिए और अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।